मथुरा में प्रवेश करते हैं तो आज कुब्जा पर कृपा की है। कैसे कि उससे पहले क्या हुआ, जब मथुरा में प्रवेश किया तो पूरी मथुरा नगरी सजी हुई थी पूरी। तो भगवान के सखा भी साथ में थे। तो सखाओं ने कहा कि लाला एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि मेला देखने जाएंगे और ये तो पूरी नगरी सजी हुई है। तो भगवान ने कहा कि मेरे मामा का घर है ना यहाँ पे, इसलिए सजी हुई है। तो कहा कि अगर मामा का घर है तो पहले क्यों नहीं बताया, हमारे पास तो वस्त्र भी अच्छे नहीं है। तो भगवान ने कहा हम वस्त्रों का प्रबंध कर देते हैं। तो एक धोबी जा रहा था कपड़ों को लेकर, तो वहां से कपड़ों को भगवान ने कहा कि धोबी मामा थोड़े से कपड़े दे दो। तो धोबी ने कहा कि भाई गांव के ग्वालिया गाय चराते रहे हो और ये राजसी वस्त्र पहनोगे। भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान ने एक लगाया, गर्दन अलग हुई। उसका काम तमाम किया, आगे बढ़े वस्त्रों को लेकर। एक दर्जी पे कृपा की जाके, दर्जी से कहा कि आप कपड़ों को थोड़ा सही कर दीजिए ताकि हमारे सखाओं को बन जाएं। तो कपड़े सही किए और सखाओं को पहनाए गए। और जब पहने तो खुश हो गए, सभी के कपड़े सभी अच्छे हो गए हैं। तो कहा कि दर्जी से भगवान ने कि आपको क्या इनाम दें, भाई आपने बड़े कपड़ों को छोटा कर दिया, तो आपको क्या इनाम दें। आपको अगर इस बिरह से मैं निकालूंगी नहीं ना तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी ना आपको बढ़ा पाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा विनोद में आपको आगे ले जाऊंगी। तो कहा कि आपको क्या इनाम दिया जाए। तो जो धोबी को इनाम दिया गया था वो दर्जी ने देखा था, तो हाथ जोड़ के बोला कि भगवान जो धोबी को इनाम दिया हमें वो नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं तुम्हें वो इनाम नहीं देंगे, तुम्हारी जो काम है ये दिन पर दिन बढ़ता रहे, हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं और तुम्हारे मन में मेरे चरणों की भक्ति बनी रहे, ये आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भगवान ने कुब्जा पे कृपा की, कुब्जा पर कृपा की है। तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी तो सभी उपहास करते थे। आज भी तो होता है ना, सुंदर लोगों के साथ तो सेल्फी लेते हैं और थोड़ा ऐसा वैसा होता तो उसको किनारे कर देते हैं, ये होता है। तो सेल्फी तो हमारी भी बहुत ली जाती है, ये तो गलत हो गया। तो कुब्जा को भगवान ने जैसे ही देखा कि ब्रजवासियों ने कहा कि लाला वस्त्र भी हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, अब मस्तक पर चंदन नहीं है। तो इतने में कुब्जा पे दृष्टि गई तो वो 3 जगह से टेढ़ी थी। तो भगवान कहते अरे सुंदरी, जो इतना कहा तो उसके मन में ये आया कि आज तक लोगों ने तरह तरह के नामों से हमें पुकारा, हमारा उपहास किया, लेकिन जिसने आज मुझे सुंदर बोला है वो जरूर सुंदर होगा। और जब पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात कृष्ण भगवान का उसने दर्शन किया। भगवान को अपना परिचय दिया, भगवान को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं कंस के यहाँ चंदन लगाने का काम करती हूँ, मैं एक दासी हूँ। और आज आपने मुझे सुंदर कहा तो मन में ऐसी प्रसन्नता हुई और मन को लगा कि जिसने मुझे सुंदर कहा वो ज़रूर सुंदर होगा। और आपको देखा तो प्रभु ऐसा रूप हमने आज तक नहीं देखा, आप तो साक्षात नारायण हैं। तो तिलक सभी सखाओं को लगाया गया और लगाने के बाद में जब देखा कि सखाओं ने कहा कि लाला सबको इनाम दिया, कुब्जा को इनाम नहीं दोगे। तो आज भगवान ने कुब्जा को अपने हाथों से स्पर्श किया, एक झटका दिया और सुंदर रूप में कुब्जा प्रकट हो गई वहां पर। आज कुब्जा को भगवान ने सुंदर बना दिया। मैंने एक दिन आपसे एक छोटा सा निवेदन किया था कि भगवान को आप जितना सुंदर बना के रखोगे, जितना आप सजा के रखोगे, उतने ही आप सुंदर लगोगे। जितना मन आप सुंदर बना के रखोगे, जितने सुंदर सुंदर भाव सजाओगे और उन भावों से भगवान को रिझाओगे, उतने ही जीवन में आपके में सुंदरता बढ़ेगी।
देखिए, संसार में सारा खेल मन का है। तन तो एक समय ढल जाता है, मन नहीं। मन अपनी जगह स्थिर रहता है, जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो हमेशा मन को सजाइए, मन को सुंदर बनाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ और तन को सजाना है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तन को अगर सजाना है तो खूब सजाइए, कोई मना नहीं है, खूब सजाइए और सजाकर भगवान के चरणों में लगाइए। और भगवान तन की सुंदरता भी तभी है कि जब वो भगवान के चरणों में लगेगा जाके, तभी सुंदरता है। और भगवान ही ऐसे हैं कि जो हम भगवान को अर्पण करें वो उसको स्वीकार करते हैं। इस संसार में आप किसी को पत्ता दे के रिझा नहीं सकते हो, इस संसार में आप किसी को एक पुष्प दे के रिझा नहीं सकते हो, इस संसार में किसी को जल पिला के आप रिझा नहीं सकते हो, लेकिन भगवान को आप पत्ता, फल, जल कुछ भी अर्पण करके रिझा सकते हो। लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन शर्त है यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक, भक्ति होनी चाहिए। आज एक निवेदन कर दूं इस कथा के माध्यम से छोटा सा। आप बिहारी मंदिर में जाएं या यहाँ पर आपका जो पंडा वाला बाग है ना, आप उसमें जाएं। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपसे निवेदन करते हैं आप जहाँ हो उसी स्थान से प्रणाम करिए, किसी को धक्का मत मारिए। आप जहाँ हो वहीं से भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाइए। चढ़ाने का मतलब फेंकना नहीं है। आपके मुंह में कोई फेंक के मारे खाओगे? कुछ फेंक के दूं? कोई पुष्प वगैरह फेंकूं? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भगवान को ऐसे फूल फेंक के मारते बुरा नहीं लगता है। आप जहाँ हो वहीं से भगवान को दो कि प्रभु ये आपके लिए लाया, आप स्वीकार करिए। भगवान स्वीकार करेंगे। बहुत लोग होते भगवान के मुंह में रगड़ देते जाके, फिर चींटियां लगती हैं। इसे भक्ति नहीं कहते हैं, ये भक्ति नहीं है, ये त्रुटि है। और त्रुटियों से भगवान नहीं मिलते हैं। आप जहां हो वहीं से करिएगा। तो आज भगवान ने कुब्जा को सुंदर रूप प्रदान किया, पराभक्ति का वरदान दिया। इसके बाद में भगवान जाते हैं रंगशाला में, जहाँ पर युद्ध की तैयारी के लिए बड़े बड़े मुष्टिक आदि तैयार खड़े थे। अब जब भगवान वहाँ पर गए तो भगवान ने क्या देखा, कुबलिया पीठ हाथी को मुख्य दरवाजे पे लगा दिया गया है। तो महावत से भगवान ने कहा कि हटो यहाँ से और हाथी को हटाओ, मुझे अंदर जाना है। तो उसने कहा कि कंस का आदेश नहीं कि आप अंदर जाओ। तो भगवान ने कहा आदेश नहीं है तो हम जो आदेश देते हैं अभी तुमको समझ आ जाएगा। कृष्ण और बलराम ने हाथी को मारा और महावत को भी मार दिया। और उसके बाद में मन में विचार किया कि मामा से पहली बार मिलने जा रहे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब आते ही मारधार शुरू कर दी, अब कुछ है भी नहीं। तो हाथी का एक एक दांत लिया कि इससे मामा का स्वागत करेंगे। एक एक दांत लेके आगे बढ़े हैं। और रंगशाला में देखा कि अब वहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ। अगर आप भागवत में झगड़ा पढ़ेंगे तो 2-4 अध्याय तो इसी में चले गए हैं। चाड़ूर, मुष्टिक, खल, तोषल आदि से झगड़ा हो रहा है और भगवान एक एक को मार मार के फुर्सत करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक कूट नाम का दैत्य आया। ध्यान से सुनिएगा, कूट नाम था उसका। तो भगवान ने कहा सब तो कुट गए, तुम ही बचे हो, किनारे हो लो। कूट माना नहीं, तो भगवान ने 2 मुक्के दिए और कूट को भी कूट दिया। और इसके बाद में ऊंचे सिंहासन पे था कंस। जब भगवान ने इतनी तोड़ फोड़ मचाई है, मैंने तो बड़े आराम से बोल दिया, इतनी तोड़ फोड़ मचाई है वहां पर भगवान ने, तो उससे क्या हुआ कि कंस कुछ ऐसे शब्दों को बोलने लगा कि ये कह रहा है कि वसुदेव को मार दो, नंद बाबा को मार दो, सखाओं का सब धन छीन लो, और मेरे पिताजी जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं तो उन्हें भी मार दो।
जब ये उसकी बैखरी बाड़ी हो गई तो व्यास भगवान लिख रहे हैं, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, जब व्यक्ति ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे कि जिसे ज्ञान ही ना रहे तो समझ लो कि उसका अंत निकट आ गया है। अभद्र भाषा का प्रयोग वो करने लगा और तो ऊंचे सिंहासन पे था और भगवान उछल कर उसी सिंहासन पर पहुंचे और भगवान ने पहले तो उसका मुकुट गिराया और मुकुट गिराने के बाद में उसके केशों को पकड़ा और जब केशों को पकड़ा तो वो चिल्लाने लगा, अरे लाला मैं तुम्हारा मामा हूं। तो भगवान ने कहा कि मेरी मैया भी तो तुम्हारी बहन थी। अरे लाला, मामा के केशों को नहीं पकड़ते हैं। तो भगवान ने कहा, मैया, मेरी मैया तुम्हारी बहन थी ना, तो बहन के केशों को भी नहीं पकड़ते हैं। कंस ने केशों को पकड़ा था और इसी तरह करके भगवान ने केशों को पकड़ा, घसीटा और घुमाते हुए धरती पे उसको पटक दिया। और जैसे ही धरती पे पटका वो तो गिरते ही मर गया था, लेकिन ऊपर से भगवान उसके ऊपर गिरे। अभी जो हम लोग कहते हैं ना कि ये भगवान ने ऐसे उठा के पटका, पटकने से ही मर गए और अपन खुद भी भगवान उसी के ऊपर गिरे जाके जानबूझ के उसके बक्षस्थल पर। उसके बाद में भगवान ने वहां पर सबको दिखाया, केसों को पकड़ के घसीटा, दिखाया कि जो स्त्रियों का अपमान करता है उनकी ये दशा होती है। मैंने एक दिन निवेदन किया था आप लोगों से कि संसार में पूरी तरह से अगर कोई नष्ट होता है तो दो ही लोग, या तो अभिमानी या फिर स्त्रियों का अपमान करने वाले, वो नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको उदाहरण में देखना है तो देखिएगा, रावण के वंश में कोई नहीं बचा, कौरवों के वंश में कोई नहीं बचा और कंस को भी भगवान ने नष्ट किया और इन तीनों ने ही स्त्रियों का अपमान किया और इन तीनों ने अभिमान किया। आप उदाहरण में देख लीजिएगा। तो आज भगवान ने इसको नीचे पटक कर मार दिया। उसके बाद में इसकी अंतिम क्रिया भी कराई है और अंतिम क्रिया कराने के बाद में अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ाया है और उनसे माफ़ी मांगी है। अगर आप मथुरा में आएंगे और जन्मभूमि का दर्शन करेंगे तो आप जन्मभूमि का मंदिर के पीछे का जब आप दर्शन करेंगे तो वहाँ पे एक एक श्लोक के साथ में लिखा है, जो थोड़ी देर पहले मैं बता चुकी हूँ कि मतलब संतान का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है। ये सब मैंने आपको कथा के माध्यम से सुनाया है। अगर जो भूल गया हो या याद ना हो वो घर पे जाके चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। ये भगवान ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आपके चरणों से दूर रहे, कंस की वजह से आपकी सेवा नहीं कर पाए, आपने इतने कष्ट सहे। और उसी में बोला कि अगर पुत्र 100 वर्षों तक सेवा करे तो भी माता पिता से कभी उद्धार नहीं हो सकता है। फिर आज भगवान अवंतिकापुरी पढ़ने जाते हैं कृष्ण बलराम और वहाँ उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। वो कथा आप कल सुनेंगे, कल ब्राह्म दिवस है और मैंने लगभग सभी कथाओं में निवेदन किया है। सुदामा जी की एक ऐसी आपको अद्भुत कथा सुनाएंगे जो भागवत में है और भागवत से अलग भी है। बस जो कथा आपने सुनी है वो कथा कहाँ है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो भागवत में नहीं है। तो आपको सुदामा जी का कल चरित्र सुनाएंगे, तो सभी लोग कल टाइम से आएँ और कल ब्राह्म दिवस भी है। तो अभी आगे की कथा में पहुँचिए। तो अवंतिकापुरी पढ़ने गए हैं और वहाँ पर गुरु दक्षिणा में अपने गुरु सांदीपनी जी को, गुरुपुत्र को वापस ला कर दिया है। उसकी थोड़ी कथा को सुनिए कि गुरु जी का जो पुत्र था 10 वर्ष पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। गुरु जी का जो पुत्र था 10 वर्ष पहले, तो जब इन्होंने शिक्षा को प्राप्त कर लिया तो अपने गुरु जी से कहा कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माँ को कुछ चाहिए तो उनसे पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम तो परमात्मा हो, ईश्वर हो, तो आपसे बस इतना ही मांगना है कि 10 वर्ष पहले मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, अगर वो मिल जाए तो यही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। तो भगवान सीधा यमलोक जाते हैं और वहां से 10 वर्ष पहले मरा हुआ बेटे को यमराज से वापस लाकर गुरु माँ को प्रदान करते हैं। अब इससे लगता है बताओ भगवान क्या नहीं कर सकते हैं।
असंभव को जो संभव कर सके वही तो ईश्वर है।